हाय दोस्तों, स्वागत है सारी म्यूजिक पर। आज हम आपको बताएंगे कि वोकल मिक्सिंग एंड मास्टरिंग कैसे करते हैं एक ही वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबी होगी। आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपको बहुत ही बेहतरीन चीज़ बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में कि आप अपना सॉन्ग मास्टरिंग कैसे कर सकते हैं और अपना सॉन्ग मिक्स कैसे कर सकते हैं। तो पूरा प्रोसेस इस वीडियो में बताएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको गाना सुनाते हैं। लागले तैये संवर की एकदम ही टाप के। लागले तैये संवर की एकदम ही टाप के। ठीक है दोस्तों, फिर आपको हम सुनाते हैं ट्रैक। ठीक, देखिए सबसे पहले हम ट्रैक से स्टार्ट करते हैं किसका कितना गेन होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मैंने ट्रैक का -4.00 रखा है जो ट्रैक वॉल्यूम है, और मैंने वोकल का वॉल्यूम 00 है सब में, और कुछ नहीं किया हूँ। ठीक है दोस्तों, अब आपको हम दिखाते हैं कि मैंने इसके अंदर क्या क्या लगाया। तो सबसे पहले हम इसका वोकल सुनाते हैं। सब म्यूट करके सुनाते हैं आपको हम, एक एक करके आपको हम दिखाएंगे। सबसे पहले जो प्लगइन इसमें लगा है आप वो सुन लीजिए। लागले तैये संवर की एकदम ही टाप के। देखिए दोस्तों, इसमें क्या क्या लगा। सबसे पहले ऑटो ट्यून लगा है जो कि इसका स्केल जी शार्प माइनर है, और दूसरा CL A to A है जो कि इसका गेन इतना है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और मिक्स माइजर मैंने यूज किया है जो कि QBS का ही है, आप देख सकते हैं मैंने कितना यूज किया है। ठीक है, आप कंप्रेसिंग कितना कर रहे हैं आप उसके आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके वोकल के ऊपर कि आपका ट्रैक से मैच कर रहा है, कंप्रेसिंग बराबर है कि नहीं है। ठीक है, मैंने डिले यूज किया है। मैंने डिले कुछ ही तरीके से यूज किया है। मैंने यहाँ से आया डिले मोड डिले पे क्लिक किया, मोड डिले पे क्लिक करके इसको 6% मैंने यहाँ से आ जाओ 6 कर दो, और मैंने इसको यूज किया है 1/8 पे। लागले तैये संवर की। और आपको हम इसमें डिले के बारे में भी बताएंगे विस्तार से। पहले इसको हम इसको देख लेते हैं क्या क्या इसमें लगा है। इसमें जो कि हाई कट है उसको कट कर दिए हैं। इसका सॉरी दोस्तों, लो कट है। इसको जो बेस वॉल्यूम होता है उसको लो कट बोलते हैं हम लोग। तो इसको पूरा यहाँ तक काटे हैं। ठीक है, और इसका थोड़ा वॉल्यूम हाई पास जो है थोड़ा ऊपर किए हैं। और आपको हम डिले के बारे में बता रहे हैं। इसमें डिले देखिए, आप म्यूट करते हैं इसको। लागले तैये संवर की एकदम ही टाप के। ठीक, देखिए इसमें क्या है कि आप भी कोई भी जैसे क्या होता है कि इस तरीके से आप यूज करते हैं। सब लोग ऐसे खोलते हैं, बस कुछ नहीं करते हैं। इसका जो है जितना भी रखना चाहते हैं, इसका वेट या 6 जो भी रखना चाहते हैं उतना रख के बस ऐसे छोड़ देते हैं, यूज करते हैं। लागले तैये संवर की एकदम ठीक है ही दोस्तों, टाप। आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। आप अगर आप ऐसे यूज करते हैं तो ज़्यादा बेहतर पड़ेगा। लागले तैये संवर की एक। सबसे बेस्ट है आपको मोडेल यूज करने का तरीका, आप ऐसे यूज करें हर एक सॉन्ग में। ठीक है, और इस साइड का हो गया इंसर्ट का। अब आपको हम बताते हैं ग्रुप में क्या क्या लगा के रखे हैं। ठीक है, ग्रुप में क्या क्या है।
देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं ग्रुप में लगाया हूँ आरवॉक्स स्टूडियो, ठीक है। ये वेब का है दोस्तों। मैं एक एक करके लगा के नहीं बता सकता, जो प्लगइन लगा है मैं वही आपको बता देता हूँ, क्योंकि एक एक करके लगाएंगे तो और ज़्यादा लंबी वीडियो हो सकती है, इसलिए जितना भी कम बन जाए उतना ही अच्छा है। देखिए इसमें क्या है कि आरवॉक्स में कंप्रेसर मैंने इसका लिया है -5.0, और कुछ नहीं इसमें से यूज किया है। और ओजोन का एक मैंने VST यूज किया है, जो कि इसका यूको लिया था। मैंने इसका मिड साइड क्लियरिटी पर क्लिक करके यहाँ पर आया, इसको यूज किया। इस पर क्लिक करके कुछ नहीं किया, फिर इसको 700 किया हूँ, और इसका जो लो है 45 किया हूँ, और कुछ इसमें से छेड़खानी नहीं किया हूँ, बस। ठीक है, आपको एक एक करके म्यूट करके भी सुनाएंगे क्या क्या VST क्या काम कर रही हैं। और ये डीएजर है, ठीक है। मैंने इसका -30.0 पर है, मैंने इसको इतना ही रखा है। जैसे मान लीजिए अगर कोई आवाज़ ऊपर जा रही है तो उसको लेवल में रखने के लिए काम आता है डीएजर। और इसका मैंने GQ यूज किया है, तो इसका 2.7 है और इसका 0.4 है, और कुछ इसमें छेड़खानी नहीं की है। और मैंने डिले यूज किया है, मैंने आपको बोला था कि डिले के बारे में, रिवर्ब के बारे में विस्तार से बताएंगे आपको। तो पहले हम इन सब को म्यूट करते हैं, फिर आपको सुनाते हैं, ठीक है। सुनिएगा। लागले तैये संवर की एकदम ही टाप के। सुनिएगा, देखिए इसका काम क्या है कि ये क्या कर रहा है, ठीक है। देखिए लागले तैये संवर की एकदम ही टाप के। देखिए ये क्या है कि थोड़ा भारीपन दे रहा है वोकल में, ठीक है, जो कि अच्छा लग रहा है। ध्यान सुनिएगा। लागले तैये संवर की एकदम ही टाप के। लागले तैये संवर की एकदम ही टाप के। ठीक, अब इसका डीएजर यूज देखते हैं। लागले तैये। डीएजर देखिए यहाँ पर काम नहीं करेगा, जब हाई स्केल जाएगा तभी काम करता है, लेकिन तब भी लगाना पड़ता है। हाई स्केल मान लीजिए कहीं भी आ गया तो एक में काम कर देगा ये, ठीक है। लो में रहेगा तो नहीं काम करेगा, देख लीजिए इसको काम नहीं करेगा। लागले तैये संवर की अभी काम नहीं कर रहा है। इसका EQ है GQ। लागले तैये संवर की एकदम ही सॉरी दोस्तों, मैंने इसका ग्रुप नहीं लगाया था, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो इसको फिर से यूज करते हैं, फिर से हम आपको बताते हैं। यहाँ से म्यूट करेंगे सब कुछ, फिर से आप लोग सुनिएगा। लागले तैये संवर की एकदम ही टाप के। ठीक है, कंप्रेसर है। लागले तैये संवर की एकदम ही टाप के। देखिए इसमें क्या है कि जो भारीपन एक चीज़ क्लियरिटी होना चाहिए वो चीज़ दे रहा है, जो ओजोन करता। मैंने इसके पहले बताया था, तो ये काम नहीं कर रहा था, ठीक है। मैंने इसको ग्रुप में जोड़ा नहीं था, यहाँ से जोड़ना पड़ता है, ठीक है। आप अगर स्टूडियो पर रहेगा तो यहाँ पर ग्रुप आप लगा सकते हैं, ठीक है। ग्रुप के बारे में मैंने एक वीडियो बना के रखा है, यूट्यूब पे है मेरे, आप उसको जाके देख सकते हैं। ग्रुप कैसे लगाया जाता है, ग्रुप में कैसे वीडियो बनाए, VST लगाएं, ग्रुप कैसे लगा के मास्टरिंग मिक्सिंग करें, ठीक है। तो इसको सुनते हैं फिर से। लागले तैये संवर की एकदम ही टाप के। लागले तैये संवर की एकदम ही टाप के। लागले ठीक है दोस्तों, डीजर काम कर रहा है, ठीक है। लागले तैये संवर की एकदम ही टाप के। ये जितना भी हाई जाएगा उतना ही ये नीचे कर देगा, ठीक है। और फिर इसका GQ
लागले तैये संवर की एकदम ही टाप के लागले। और इसका एक स्टूडियो डील है। लागले तैये संवर की एकदम ही टाप के लागले तैये संवर। देखिए ये जो स्टूडियो डीले है ये काम कर रहा है, जो होकल चल रहा है उसके साथ में डीले चल रहा है। ठीक है, जो होकल चल रहा है इसके साथ में डीले चल रहा है। लागले तैये संवर की एक। मैंने इसको यूज कैसे किया है आपको हम बताते हैं फिर से लगा के। यहाँ से आया और इसको आने के बाद एंसर डीले पे क्लिक किया। मैंने इसका जो मिक्स है 10% रखा हूँ। ठीक है, इसका भी 10% रखा हूँ, दोनों का 10% रख करके इसको ऐसे कर लागले तैये। लेकिन एक बार फिर से आपको हम दिखा देते हैं। ऐसे करने के बाद देखिए लागले तैये तो कम ज़्यादा है तो इसलिए मैंने इसका 10% रखा हूँ और इसको भी 10%। ठीक, लागले तैये संवर की एकदम ही टाप के। मैंने एक डिले और यूज किया है जो इफेक्ट्स में है, वो भी सुनते हैं लगा के। लागले तैये और इस वाले डिले को हम बंद करके उसको सुनते हैं, ये कैसा काम कर रहा है। लागले तैये संवर की एकदम ही टाप के लागले तैये। ये जो इसको ऐसे सेट किए हैं जो कि ये होकल के हल्का से लेट, मतलब थोड़ा सा लेट में आ रहा है। मतलब होकल गाने के बाद हल्का से मान लीजिए ये लेट चल रहा है तो क्या है, देखिए इसका BPM 112 है जो ट्रैक का BPM है। और मैंने इसको किया है 1/4 पे T पे। ठीक है, मैंने उसको यूज किया है और इसका फीडबैक 60 है और इसमें कुछ छेड़खानी नहीं की है। मैंने इसका ट्रेवेट 80 रखा है और इसको मैंने 0 रखा है। ठीक है, मैंने इसको इसलिए यूज किया है कि ये थोड़ा होकल में भरावपन के लिए और ये इसको भरावपन के लिए इसको डीले लगाया है। ठीक है, और दोनों को साथ में सुनते एक बार। लागले तैये संवर की एकदम ही टाप के। ठीक है, अगर मान लीजिए इसको बंद कर देंगे। लागले तैये संवर की एकदम ही तो खाली खाली लगता है, और इसको भी लगा देंगे तो लागले तैये संवर की एकदम। तो भी थोड़ा क्या है ना कि डीले अलग चल रहा है, गाना जो सॉन्ग है अलग चल रहा है, तो ये दोनों लगाने के बाद साथ में चलते हैं। लागले तैये संवर की एकदम ही टाप के। तो इन सबको बंद करके आपको सुनाते हैं रिवर्ब में। रिवर्ब में कैसे लगाया है। लागले तैये संवर की एकदम ही टाप के। देखिए रिवर्ब मैंने ऐसे लगाया कि इसका रिवर्ब भी चल रहा है, रिवर्ब भी है और इसमें डीले भी लगा है। ठीक है, जो ये प्री डीले है मैंने इसको यूज किया है। इसको मैंने पूरा 500 पे रखा है और इसका जो मतलब यहाँ पर पिक्चर पाया सिंगल लिया, सिंगल डीले। इसको जो मिक्स है मैंने 50% रखा है और इसका मिक्स जो है और प्री डीले है मैंने 500 ही है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद कुछ नहीं करना, यहाँ पर आ जाओ, ऐसे कुछ नहीं इसमें से छेड़खानी करना है, बस इसका जो है इसको 50% कर दो बस। ठीक है, और सुनते हैं फिर। लागले तैये संवर की एकदम ही। तो ये रिवर्ब भी काम कर रहा है, हल्का से मोनो में डीले भी चल रहा है। ठीक है, तो इन सब तीनों को लगा के सुनते हैं एक बार। लागले तैये संवर की एकदम ही टाप के। लागले तैये संवर की। ठीक है, और इसको अनम्यूट करते हैं, फिर देखिए साथ में ट्रैक के सुनते हैं। लागले तैये संवर की एकदम ही टाप के। लागले तैये संवर की एकदम ही टाप।
टाप के। जब भी आप मिक्सिंग करें तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अपना जो ट्रैक का वॉल्यूम है आपने कितने पे रखा है। ठीक है, आपका ट्रैक का वॉल्यूम -4 है, -2 पे रख सकते हो, -5 पे भी रख सकते हो। ठीक है, उतना आप रखिए। मान लीजिए ज़्यादातर हम कहेंगे तो आप -4 पे ही रख के मास्टरिंग के मिक्सिंग करिए, क्योंकि जो आजकल के लाउडनेस चल रहे हैं, आप मान लीजिए आप ये सोचते होंगे कि मैं -6 रखूँगा यहाँ से देखकर, लागले तैये संवर की। -6 रखेंगे तो ये इसके ऊपर ट्रैक का वॉल्यूम नहीं जाना चाहिए। ऐसा बात नहीं है। आपको आप लाउडनेस जो जिस हिसाब से चल रहे हैं आप उस हिसाब से हम बता रहे हैं, आप -4 पे ही रखिए। आपका जो आजकल के लाउडनेस है आप उस हिसाब से आपका सॉन्ग मिलेगा। ठीक है, एक बार सुन लीजिए, लागले क्योंकि -6 करेंगे तो और कम आ जाएगा। लागले यहाँ पर आ रहा है, तैये संवर की एकदम ही टाप के। लेकिन हम कहेंगे तो आप सिर्फ -4 ही रखिए तो ज़्यादा ठीक पड़ेगा। ठीक है, लागले फिर इसके बाद तो दोस्तों आपको मैंने बताया कि आप मिक्सिंग कैसे कर सकते हैं। मिक्सिंग का हर एक चीज़ देखिए, ट्रैक आप कैसे वॉल्यूम कितना रखना है, आपका वोकल का वॉल्यूम कितना रहना है, मास्टरिंग सॉरी दोस्तों, इसका कंप्रेसिंग कैसे करना है, क्या क्या इसमें लगाना है, आपको डीले कैसे लगाना है। ठीक है, कि आजकल के जो डीले चल रहे हैं आप उसको डीले कैसे लगाना है। ठीक है, आप मैं ग्रुप में जो जो लगाए हूँ आप देखें हैं, ग्रुप आपको कैसे लगाना है, आपको हम वीडियो एक अलग से बना के रखे हैं, आप वहाँ जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं मेरे चैनल पे। और इसको इस साइड इफेक्ट्स और रिवर्ब कैसे लगाना है आपको सब मैंने बताया कि आप कितना यूज कर सकते हैं। आप ज़्यादा यूज भी नहीं करें, मान लीजिए ज़्यादा आप डिले यूज कर लेंगे या रिवर्ब ज़्यादा यूज कर लेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, आप उतना ही यूज करें। मान लीजिए अभी हम जिसे आपको एग्जांपल बता रहे हैं, आप ज़्यादा रिवर्ब कर देंगे, देखिए डिले म्यूट करके आपको रिवर्ब लागले तैये संवर की एकदम ही टाप के। लागले तैये संवर की एकदम ही टाप के। लागले तो आप उतना ही रिवर्ब डिले यूज करें जितना आपको गाने के लिए बेहतर है। ठीक है, तो इसको हम जितना था उतना ही कर देते हैं, आप डिले भी ज़्यादा यूज नहीं कर सकते। लागले तैये देखिए, संवर की एकदम ही टाप के। तो आप अपना मिक्स वोकल मिक्सिंग आप इतना VST से आप कर सकते हैं, एक बेहतरीन सॉन्ग बना सकते हैं। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं कि आप मास्टरिंग कैसे करेंगे इस सॉन्ग को। ठीक है, आपका लेवल सॉन्ग जब हो जाए इतना अच्छा लगने लगे तो आप हर एक प्रेशर पे आप अपना सेट कर सकते हैं। आप यहाँ पर आ जाएं, इसको कॉपी कर लें, डुप्लीकेट कर लें, फिर इसके बाद हर एक चीज़ पे वही चीज़ कॉपी करके अपना जो वोकल रहेगा उसी पे ले जाके कर सकते हैं। ठीक है, और अब आपको बताते हैं कि मास्टरिंग आप कैसे कर सकते हैं। मास्टरिंग करने के लिए एक बार गाना आपको सुना देते हैं, तब उसके बाद हम मास्टरिंग करते हैं। लागले तैये संवर की एकदम ही टाप के। लागले तैये संवर की एकदम ही टाप के। लागले ठीक, अब आपको हम करते हैं, जिससे मान लीजिए आप F3 प्रेस करें, आप F3 प्रेस करें, आपका मेन मिक्सर खुल जाएगा। मेन मिक्सर खुलने के बाद आपको मास्टरिंग का ऑप्शन आ जाएगा, स्टूडियो आउट। तो आपको सबसे पहले एक BST है डायनिक्स, जो कि ये परचेस है, तो आपको BST का नाम हम दिखा देते हैं जिस BST से हम करेंगे मास्टरिंग। द ग्लू अगर आपके पास है तो आप इससे बेहतरीन मास्टरिंग कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप मुझसे संपर्क करिए, कम खर्चे में मिल जाएगा। और
इसको करना है क्या है, अब डिफ़ॉल्ट पे आ जाइए। डिफ़ॉल्ट पे आने के बाद लोड पे आ जाना है। लोड पे आने के बाद आपको नीचे आ जाना है। ठीक है, जब आप खोलेंगे तो ऐसा खुलेगा, आपको नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद मास्टरिंग, नीचे सबसे नीचे वाले पे फाइनल मास्टर। ठीक है, फाइनल मास्टर पे क्लिक कर उस पर क्लिक करके आप ओपन कर दें। ओपन कर दे, ये आपका खुल चुका है। ठीक है, एक बार इसको सुनते हैं। लागले सवर की एकदम हीटा। अब इसका वॉल्यूम थोड़ा क्या है कि डाउन है, तो इसको बढ़ाना है। लागले सवर की एकदम हीटा के। तो ज़्यादा नहीं करना, इसको हम रखेंगे 5.0 dB तक ही रखेंगे। ठीक है, इसमें से कुछ नहीं छेड़खानी करना है, बस आपको मास्टरिंग फाइनल मास्टर पे क्लिक कर देना है। बस इसको क्या है कि 5.0 dB पर रख देना है। ठीक है, इसका काम ख़त्म हो गया। जो कि ये ज़्यादातर आपको क्या है कि जो आजकल के जो हाई सॉन्ग होते हैं तो कान में देखिए चुभते नहीं हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि उसको कंट्रोल में करता है। आप इसको जब करेंगे मास्टरिंग जो लगाएंगे तो जो कान में जो चुभते हैं शब्द, तो ऐसे का जो कुछ शब्द होते हैं जो चुभने लगते हैं, तो ये उसमें कंट्रोल रखेगा। और इसमें क्या है कि आप जो ट्रैक है और वोकल है दोनों साथ में बजेंगे। जो आउटपुट अगर निकलेगा तो अच्छा से क्वालिटी बजेगा। जो आपका इसमें बजेगा वही आउटपुट होने के बाद जो फाइनल एक्सपोर्ट कर देंगे वही बजेगा। ठीक है, आप सबसे पहले अच्छा से ही मास्टरिंग करें, क्योंकि ये सब चीज़ लगेगा तो जो आप यहाँ बजेगा वही चीज़ बाहर भी बजेगा, जो एक्सपोर्ट करेंगे वो भी। ठीक है, और इसमें एक हम करते हैं अभी, ये वेब का है, EQ करते हैं। लोड पे आना है, मास्टरिंग पे आना है इस पर। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, बेस का सब बेस का मैनेज करना है और थोड़ा EQ का मैनेज करना है। ठीक है, तो उसको मैनेज कैसे करना है सुनते हैं। लागले तो पहले वाले को हम करेंगे ज़्यादा नहीं 5 पॉइंट, और दूसरे वाले को करेंगे हम 2.5, और नीचे से ये वाला जो है सब बेस। ठीक है, इसको हम करेंगे कम से कम 2 पे रखते हैं। लागले सवर की एकदम ही टाप के। लागले सवर की एकदम ही टाप के। इसको एक बार म्यूट करके सुनते हैं। लागले सवर की एकदम ही टाप के। लागले सवर की एकदम ही टाप के। लागले। तो हमारा EQ हो चुका है, और हम एक BST लेंगे जो एजोटॉप का है। इसको स्टूडियो फील देने के लिए थोड़ा अच्छा से लगे। ठीक है, अच्छा से लगे तो इसका हम बेस जो है सुनते वक्त करेंगे। लागले सवर की एकदम ही टाप के। लागले सवर की एकदम ही टाप के। लागले सवर सवर की एकदम ही टाप के। लागले सवर की। और इसको हम अभी करते हैं स्टूडियो बैठ के, तो इसको हम करेंगे लिंक। लिंक करने के लिए यहाँ पर क्लिक कर दे, लिंक हो जाएगा ये सब चारों। तो इसको करेंगे अभी हम लगभग ले जाएंगे 13.9 पे, फिर इसको करेंगे अनलिंक।
और इसको करेंगे स्टूडियो एज को फुल। एक बार सुनते वक्त करेंगे हम। लागले तैये सवर की एकदम ही टाप के, लागले तैये सवर की एकदम ही टाप के, लागले तैये तो इसको पहले हम इसका झनकार कम करते हैं, ज़्यादा है तो इसको रखेंगे -10 पे। इसको सुनते हैं। लागले। देखिए दोस्तों, आपको स्टोरी फील देने के लिए यहीं से काम करना है। इसको नीचे कर देते हैं अभी। लागले तैये तो ऐसे बजेगा। लागले तैये सवर की एकदम, ठीक ऐसे बजेगा। इसको ऊपर कर देंगे तो अलग बजेगा। लागले तैये, तो इसको उतना ही मैनेज करके रखना है कि जो अच्छा लगे, ठीक है। लागले तैये सवर की एकदम ही टाप के, लागले तैये सवर की एकदम ही, लागले तैये सवर की एकदम ही टाप के। तो अभी बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतने पे ही रखते हैं इसको, ठीक है। तो इतना ही अच्छा लग रहा है तो इसको हम अभी क्या करते हैं, अभी एक चीज़ इसमें और लगाते हैं जो कि इसका है मास्टरिंग में आने के बाद इसको लगाएंगे। इसको 24 बीट पे करेंगे। लागले तैये सवर की एकदम, देखिए इसका क्या है कि जो गेम, लागले तैये, इसका गेम जो है ऊपर जा रहा है, ठीक है। इस लकीर के ऊपर जा रहा है तो 6.8 बता रहा है। तो इसको लगाने से क्या कि इसके ऊपर नहीं जाएगा ये, ठीक है। लागले तैये सवर, इसलिए इसको लगाया जाता है कि जो कि रेड क्लिप ना हो, ठीक है। तो जो आपका सॉन्ग फटने लगता है मास्टरिंग करने के बाद, उसको उतना ही कंप्रेस करिए मास्टरिंग में जितना आपको अच्छा लगे। नहीं तो अगर जैसे ज़्यादा कर देंगे तो होकल फटने लगेगा या ट्रैक फटने लगेगा, तो अच्छा क्वालिटी नहीं देगा, ठीक है। आप जितना हम यहाँ पर बताए हैं आप उतना ही करें, आप बहुत ही बेस्ट सॉन्ग अपना पाएंगे मास्टरिंग करने के बाद। जो एक्सपोर्ट करेंगे, जो आपके क्यूबेस के अंदर या निंडो के अंदर जो बज रहा है, वही सेम चीज़ आप एक्सपोर्ट करने के बाद पाएंगे, ठीक है। एक बार इन सबको हम म्यूट करके सुनाते हैं। लागले तैये सवर की एकदम ही टाप के, लागले तैये सवर की एकदम ही टाप के। देखिए दोस्तों, मास्टरिंग करने के बाद क्लियरिटी जो आपका जो सॉन्ग है, जो कि आपका ट्रैक और जब होकल जो है वो क्लियर समझ में आ रहा है कि आप क्या गा रहे हो, उसमें क्या शब्द है, वो चीज़ समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो एक बार फिर से इसको म्यूट करके सुनते हैं। देखिए लागले तैये सवर की एकदम ही टाप के, लागले तैये सवर की एकदम ही टाप के, लागले तैये सवर की एकदम ही टाप के, लागले तैये सवर की। ठीक है दोस्तों, आप अपना सॉन्ग ऐसे ही मास्टरिंग कर सकते हैं, जिस बीएसटी का नाम है द ग्लू। आप इस बीएसटी से आप बहुत ही बेहतरीन मास्टरिंग कर सकते हैं। और एक एपीआई करके है जो कि ये वेब का है, आपको वेब के अंदर मिल जाएगा, चाहे वो 7 हो, चाहे 9 हो, चाहे 11, चाहे 10, चाहे जो भी हो, आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है। और ओजोन तो आप सब जानते हैं, ओजोन एक अलग कंपनी है, उसका एक है इमेजर है, तो एजोटॉप का है ये। तो इसका कुछ सेटिंग ऐसे किए हैं, आप अपने गाने के अनुसार ही सेट करिएगा, कि ना कि हम जैसे किए हैं आप ऐसे कर सकते हैं। मान लीजिए किसी गाने में ज़्यादा बेस हो
ज़्यादा धमक हो तो आप उसको कम कर सकते हैं, या आपके ट्रैक के अंदर धमक कम हो तो इसको ज़्यादा कर सकते हो। बेस जो इसका है, ठीक है, इसको ज़्यादा कर सकते हो, यहाँ से भी इसको मैनेज कर सकते हो बेस को, ठीक है। इसको जो इसका झनकार है आप ज़्यादातर तो माइनस ही रखिएगा, क्योंकि ज़्यादा झनकार होने के बाद क्या होता है कि जो सॉन्ग होते हैं ज़्यादा झनकार में बजेंगे, क्लियरिटी नहीं देगा, ठीक है। तो इसको माइनस में ही रखें, ज़्यादातर तो कम ही रखें, ज़्यादा बेटर पड़ेगा। तो सुन के भी सुनते वक्त ही इसको मैनेज करिएगा, तभी जाके ये अच्छा आप कर पाएंगे इसको, ठीक है। और इसको आप मास्टरिंग करने के बाद मान लीजिए 3 प्लगइन 2 प्लगइन जो भी लगाएं आप, इसको लास्ट में आप ज़रूर लगा दीजिएगा, क्योंकि आपका ये गाने का जो बीट होता है आप क्लिपिंग के लिए आपको कम सही रखता है, ठीक है। तो और आपको हम एक चीज़ बता देना चाहते हैं, आपको जैसे मान लीजिए सब कुछ किए हैं, आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कब करने का तरीका बता देना। मान लीजिए अगर आप एक्सपोर्ट किए, ठीक है, आप ऐसे आए ऐसे जी करके एक्सपोर्ट कर दिए हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर आना है, एक्सपोर्ट पे आना है। एक्सपोर्ट पे आने के बाद आप ध्यान दीजिएगा, एक्सपोर्ट पे आप कहीं भी दे सकते हैं। आपका जो बीट रेट है, ठीक है, बीट रेट है आप 320 ही रखें, ठीक है, पूरा फुल करके रखें। एक क्वालिटी में रहता है, आप अपना जो भी सिंपल रेट पर देना चाहते हैं, मान लीजिए अगर 44.100 किलो हॉर्स पे देना चाहते हैं कि 48.00 किलो हॉर्स पे देना चाहते हैं, तो आप अपने हिसाब से उसको देख लीजिएगा कि आप किस पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें से यहाँ भी देख लीजिएगा इसका सिंपल रेट भी क्या है, कैसा है। और इसमें से आपको कहीं टिक ना रहना चाहिए, ठीक है। और आपको एक्सपोर्ट करने का सबसे पहले आप इसी को आप जरूर देखिएगा, ठीक है। इसको आप फुल ही रखिएगा तो ज़्यादा बेटर पड़ेगा। आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपका जो सॉन्ग रहेगा अच्छी क्वालिटी में आप एक्सपोर्ट होगा, ठीक है। जो बोलते हैं कि एक्सपोर्ट करने के बाद अलग तरीके से बजता है, तो आप जब मान लीजिए आपका जो सेट रहता है इतने पे रहता है, 92 पे रहता है, जो आपका एक्सपोर्टिंग सेट आप इंस्टॉल कर दिए क्यूबेस, आप कुछ नहीं किए, बस आपका एक्सपोर्टिंग इतने पे रहता है 192, ठीक है। लेकिन आपको इस पर नहीं करना है, आपको इस पर करना है, ठीक है, इस पर एक्सपोर्ट करना है, इस पर मान लीजिए कम कर दिए, इसको 44.100 किलो हॉर्स पे ही रिकॉर्ड कर इसको एक्सपोर्ट करना, तब जाके आपका जो क्यूबेस के अंदर बज रहा है वही चीज़ आपको एक्सपोर्ट होने के बाद भी मिलेगा, वही चीज़ मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।